हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी तरह की पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिलेबस की बात नहीं करेंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि आफ्टर ट्वेल्थ हो जाने के बाद में हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं। और उन्हीं करियर ऑप्शंस में से एक सबसे बेहतर करियर ऑप्शन है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट बनना। जब भी हम कॉमर्स लेते हैं आफ्टर 10th, हमारा सबसे बड़ा एम होता है चार्टेड अकाउंटेंट बनना, क्योंकि ये हमारे दिमाग में बहुत पहले से ही होता है कि चार्टेड अकाउंटेंट मतलब एक बहुत ही रॉयल करियर और एक बहुत ही वाइट कॉलर जॉब। और ये सच भी है कि अगर हम चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं तो हमारा करियर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है इस फील्ड में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे करियर ऑप्शंस के बारे में। इसमें आपको पूरा करियर गाइडेंस मिलेगा इस चैनल पे। तो आप लोग आगे आने वाले और करियर ऑप्शंस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हाउ टू बिकम सीए। सबसे पहले सीए बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आप मैथ्स से हैं, अगर आप बायो से हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं या फिर कॉमर्स से हैं और आपके 12th में कितने भी परसेंटेज आए हैं तो भी आप सीपीटी मीन्स सीए का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल्स टू बिकम सीए। सीए बनने के लिए कुछ लेवल से हमको गुजरना पड़ता है। सबसे पहला लेवल होता है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी, जो कि सीए का एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद में हम आते हैं आईपीसीसी इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स में। एंड देन हम आते हैं 3 इयर्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग हमको करनी रहती है एंड देन हमारा सीए फाइनल होता है। इन पूरी स्टेजेस को क्लियर करने के लिए हमको मिनिमम 4.5 to 5 इयर्स का टाइम लगता है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, अगर हमारा कोई भी ग्रुप बैक नहीं होता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज 1 को बहुत अच्छे से डिटेल में देखते हैं। कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी मीन्स एंट्रेंस में रजिस्टर्ड होने के लिए हम आफ्टर 10th इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मगर एग्ज़ाम हम सिर्फ और सिर्फ आफ्टर 12th ही दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए www.icai.org की वेबसाइट पे हमको जाना रहता है, जहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है 9,000 रुपीज़। हमको रजिस्ट्रेशन हमारा वहाँ पे होता है। इसके साथ ही साथ ये सीपीटी का एग्ज़ाम 2 बार होता है एक साल में, एक बार मई में एंड एक बार नवंबर में। 4 सेक्शन इसमें रहते हैं, मीन्स 4 सब्जेक्ट इसमें रहते हैं एग्ज़ाम में। हमको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 30% स्कोर करना रहता है एंड ओवरऑल चारों सब्जेक्ट का मिला के हमारा 50% स्कोर होना चाहिए, तभी हमारा सीपीटी एग्ज़ाम क्लियर होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ICAI एक ग्रुप है जो कि सीए के पूरी एजुकेशन को, पूरे क्राइटेरियाज़ को मैनेज करता है। 9,000 जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें मैंने बताई है, ये सिर्फ खुद को रजिस्टर्ड करवाने की है ICAI में। इसके अलावा अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं सीपीटी की तो उसके चार्जेस अलग रहते हैं। ये आपके नियरेस्ट जो भी कोचिंग हो वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग्स प्राइवेट रहती हैं। आप हर कोचिंग का अपना खुद का एक क्राइटेरिया रहता है, तो आप जब वहाँ जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा वहाँ पे कोचिंग चार्जेस कितने लगने वाले हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट करते तो सिर्फ इतना ही चार्ज आपका लगेगा। सब्जेक्ट्स देखते हैं। सीपीटी के टाइम पे हमको 4 सेक्शन पढ़ने रहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल लॉ, जनरल इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये इनके टोटल मार्क्स हैं। मिनिमम मार्क्स हमारा मिनिमम 30% आने चाहिए। टोटल 200 मार्क्स के पेपर होते हैं एंड 100 मार्क्स मिनिमम हमारे आने चाहिए, तभी हमारा सीपीटी क्लियर होगा। आप किसी भी स्ट्रीम के बाद सीपीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे, अगर आपने 11th-12th कॉमर्स से किया होगा तो आपको ये एग्ज़ाम बहुत इजी लगेगा। रीज़न, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल लॉ एंड जनरल इकोनॉमिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट 11th-12th में बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, इसीलिए कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम थोड़ा ईजी हो जाता है क्लियर करना। नेक्स्ट हमारे हैं कुछ बेसिक रूल्स हैं इसके, जैसे कि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। 200 मल्टीपल चॉइस आते हैं हमारे। हमको 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, टोटल 200 मार्क्स का रहता है। सही करेंगे तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत टिक करके आए हैं तो 1/4 हमारी डिडक्शन होते हैं मार्क्स में, मीन्स 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है।
हम इस पेपर को हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में दे सकते हैं। जिस भी मीडियम से हम लोग बिलोंग करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेज सेकंड आती है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स IPCC। हमने CPT क्लियर किया। CPT क्लियर करने के बाद में हमको दोबारा रजिस्टर्ड करवाना रहता है ICAI की वेबसाइट पे जाके IPCC के लिए। IPCC के लिए रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 18,000 रुपये लगती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 8 महीने के बाद 8 मंथ आफ्टर हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं IPCC के। IPCC के 2 ग्रुप होते हैं। दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम जो है हम एक साथ भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। इसके एग्ज़ाम भी 2 बार होते हैं एक साल में। एक बार मई में होते हैं एंड एक बार नवंबर में होते हैं। मिनिमम मार्क्स इसमें 40% होने चाहिए हमारे हर सब्जेक्ट में एंड ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स हमारे 50% होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के मिला के। हम लोग इसको दोनों ग्रुप को एक साथ देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हमारा टाइम बचता है। हम आफ्टर 6 मंथ्स ही सेकंड ग्रुप दे पाएंगे तो हमारा वो जो 6 महीने का ड्यूरेशन है वो हमारा टाइम सेव हो जाता है, तो हम CA जल्दी कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों ग्रुप साथ में देंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें भी एग्ज़ाम ICAI ही कंडक्ट करवाता है। अगर हम आफ्टर 12 CA नहीं करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं, तो हम डायरेक्टली IPCC ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमको एंट्रेंस टेस्ट मतलब CPT देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि हमारे ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। ये भी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 18,000 आपकी सिर्फ ICAI में खुद को रजिस्टर्ड करवाने की फ़ीस है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो उस केस में चार्जेस अलग हो जाएंगे। उस केस में आपके जो एक्स्ट्रा कोचिंग वाले चार्जेस करेंगे वो एक आपका एडिशनल अमाउंट हो जाएगा। IPCC जब हम कर रहे होते हैं मीन्स जब हम लास्ट स्टेज पे होते हैं उसके एंड आर्टिकलशिप करने से पहले हमको एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी रहती है जिसको बोलते हैं ICITSS इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये कंपलसरी है। ये 4 हफ्तों की 4 वीक्स की ट्रेनिंग रहती है। बिफोर आर्टिकलशिप हमको करनी ही पड़ती है, जिसकी फ़ीस रहती है 13,500। ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स एंड थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग होती है जो सारे ही CA स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है। स्टेज थर्ड हमारी आती है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप करने के लिए हमारा IPCC के जो 2 ग्रुप थे उनमें से कोई एक क्लियर होना ज़रूरी है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ICAI में 2,000 रुपये लगती है। इससे पहले हमको जो अभी मैंने ट्रेनिंग बताई 4 हफ्तों वाली ICITSS वो कंपलसरी है करना। आर्टिकलशिप करने के लिए हमारे नियरेस्ट या फिर हमारी सिटी में कोई भी एक CA फर्म मतलब जो ऑलरेडी CA हैं उनके यहाँ पर हमको ज्वाइन करना रहता है 3 साल के लिए, जिसमें हमको स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड क्या होता है? एक छोटा सा अमाउंट होता है जो हमको पे किया जाता है CA फर्म के द्वारा, जैसे 4,000 5,000 मंथली या 6,000 7,000 मंथली, जिससे हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बट एटलीस्ट हमारे डेली एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जब हम आर्टिकलशिप हमारी चल रही है और हमारे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2.5 ईयर्स हम लोगों ने आर्टिकलशिप कर ली है, तो उसके बाद में हम लोग एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स AICITSS की ट्रेनिंग हमको लेनी रहती है। ये ट्रेनिंग की ड्यूरेशन भी 4 हफ्ते रहती है और 2.5 साल की आर्टिकलशिप होने के बाद में हम इसको कर सकते हैं। इसकी फ़ीस रहती है 14,500 14,500। जब ये ट्रेनिंग हमारी हो जाती है उसके बाद में हम आ जाते हैं CA फाइनल में। CA फाइनल हमारा 2 ग्रुप्स में डिवाइड रहता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें 21,000 रुपये 21,000 लगती है और इससे पहले हमको AICITSS वाली जो ट्रेनिंग है वो करना कंपलसरी रहती है और उसके साथ साथ ही आर्टिकलशिप हमारी 2.5 साल की हो जाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम CA फाइनल में खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके भी 2 ग्रुप होते हैं, हम दोनों ग्रुप को एक साथ दे सकते हैं या फिर अलग अलग दे सकते हैं। इसका भी 1 साल में 2 बार पेपर होते हैं, मई में एंड नवंबर में। जैसा कि 2020 अभी कोविड की सिचुएशन है, तो कोविड की सिचुएशन में अभी मई वाले जो एग्ज़ाम थे वो कैंसिल होके नवंबर इनटेक में जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं एग्ज़ाम, उन्हीं के साथ में जिन लोगों ने मई में रजिस्टर्ड करवाया था वो लोग भी उन्हीं के साथ में एग्ज़ाम देंगे। अभी क्वेश्चन आता है कि CA तो कर लिया, फाइनल भी हो गया, अभी सैलरी कितनी मिलेगी और प्लेसमेंट कैसे मिलेगा?
तो अगर आपका सीए फाइनल हो जाता है तो सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर्ड करवाना रहता है आईसीएआई की वेबसाइट पे जाके कि आपका सीए फाइनल हो चुका है, आपने सारे ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं। रजिस्टर्ड करवाने के बाद में आईसीएआई आपके लिए प्लेसमेंट अरेंज करवाते हैं। प्लेसमेंट में आपको कोई गवर्नमेंट फर्म भी पिक कर सकती है या फिर कोई प्राइवेट फर्म भी। अगर मैं मिनिमम पैकेज की बात करूँ तो मिनिमम 7.5 का पैकेज जाता है एंड 30 लाख तक के ये पैकेज मैक्सिमम रहते हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा है कि अगर मिनिमम 7.5 एक एवरेज फर्म भी आपको पिक करती है तो आपका मंथली 60 to 70,000 मंथली सैलरी आपको मिलती है। और अगर हम देखें 30 लाख तक के जैसे पैकेज जाते हैं तो इसमें 2 लाख to 2.5 लाख आपका मंथली आता है। अगर इंडिया के अलावा अब्रॉड कंट्रीज़ की बात की जाए, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको 75 लाख से पैकेजेस स्टार्ट होते हैं उसके। तो 75 लाख के पैकेजेस को हम मंथली करें तो 4 to 5 लाख मंथली आपकी इनकम होती है। मीन्स इंडिया से ज़्यादा इनकम आपकी अब्रॉड कंट्रीज़ में है अगर आप बाहर की सीए फर्म्स को ज्वाइन करते हैं तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। सीए बनने के सारे प्रोसीजर्स हमने यहाँ पे समझे। इसके अलावा सीए के अलावा हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस हैं जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे करियर ऑप्शंस आप लोगों को टाइमली मिलते रहें और आप लोग एक बेहतर करियर चुन पाएँ अपने लिए, क्योंकि करियर एक ही बार चूज़ किया जाता है और हमको लाइफ टाइम उसी करियर के साथ रहना पड़ता है। तो हमको बहुत अच्छे से डिसीजन लेके हमारे करियर को चुनना रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।